हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब। यदि आप भी स्टैमरिंग से परेशान हो, आप भी डेली प्रैक्टिस करते हो, परंतु आपको लगता है कि आपका कुछ स्टैमरिंग पर इतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ। मैं जब 7 और 8 साल का था तभी से मुझे स्टैमरिंग हो रही है, और मैं अभी फ़िलहाल 3-4 महीने से मैं रोज़ स्टैमरिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। हालांकि मैं 3-4 महीने से मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा स्टैमरिंग के ऊपर फोकस काफ़ी ज़्यादा है, और मैं कंट्रोल करने की मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ, और मुझे अपने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रही है। क्योंकि मैं अपने जब ये 6-7 महीने पुराने वाली वीडियो जब मैं अपनी देखता हूँ, तो तभी मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा, और आप भी स्टैमरिंग के लिए परेशान हो तो फिर आप मेरे साथ कनेक्ट करिए। आप मैं यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस की वीडियो डालता हूँ, और आप भी मेरे साथ होना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, और आप डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम ढेर सारी बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। और अब मैं कुछ टाइम नोट डाउन करता रहता हूँ, तो प्लीज़ अभी अभी हम करेंगे पहली ब्रीथिंग की एक्सरसाइज। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज का इंटेंशन होता है कि हमारा बॉडी, हमारा माइंड वो रिलैक्स हो जाए, और रिलैक्स होने के लिए मैं करता हूँ अनुलोम विलोम भी करता हूँ, और मैं नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें मैं 4 सेकंड का इनहेल करता हूँ, फिर 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ, और फिर 4 सेकंड को मैं एक्सेल करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं हालांकि फ़िलहाल मैं अनुलोम विलोम करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने हाथ में, यदि आपने घड़ी पहनते हो, कैसे सब कुछ पहनते हो, तो वो आप निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इतने काफ़ी है। मैं 1 या 2 मिनट तक मैं करता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हालांकि मैं डेली करता हूँ, तो मेरे लिए 2 मिनट 1-1.5 मिनट काफ़ी है। यदि आप डेली नहीं करते हैं तो आपको 3 मिनट तक एटलीस्ट करना चाहिए। अभी मैं कुछ अभी मैं करने वाला हूँ टंग की एक्सरसाइज, ठीक है। और
टंग की एक्सरसाइज में मैं पहले करता हूँ अप एंड डाउन, फिर लेफ्ट एंड राइट, फिर सर्कुलर मूवमेंट, और उसके बाद मैं करता हूँ बाहर निकल के मैं होल्ड करता हूँ। तो मैं 3-4 ही करूँगा, क्योंकि मुझे माउथ अल्सर होते रहते हैं, मतलब मुंह में छाले पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा टंग की एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं करूँगा। और आप डेली प्रैक्टिस के बीच में आप अपने पानी की बोतल भी साथ रखिए। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही पिएंगे। अभी लेफ्ट राइट वाली। ठीक है, काफ़ी है इतने। अभी मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मुंह में छाले है इसकी वजह से। और अभी मैं शायद कर लूँ तो मैं बाहर निकल के मैं होल्ड वाली कर सकता हूँ। ठीक है, और आप टंग की एक्सरसाइज पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। यदि आपको वो देखनी है तो आपको आई कॉर्नर पर मिल जाएगी। वहाँ पे आप टंग की एक्सरसाइज किस तरीके से आप कर सकते हैं वो मैंने सिखाया हुआ है। अभी अभी हम करने वाले हैं लिप्स की एक्सरसाइज। लिप की एक्सरसाइज में मैं पहले करता हूँ बाहर और अंदर की साइड पे मैं होल्ड करता हूँ। तो पहले मैं अंदर की साइड में होल्ड करके, रिलैक्स, रिपीट नहीं करनी है। अभी बाहर निकल कर, मतलब कि आपको थोड़ा सा पावर तरीके से आपको मूव करना है। ठीक है, मतलब आपके लिप्स को बाहर निकाल के ओ शेप में आपको करना है, राउंड शेप में करनी है। लिप्स की एक्सरसाइज हो गई, एक दूसरी भी हो गई। अभी लिप्स के बाद मैं आता हूँ, हमें करनी है वॉवल्स और फिर काउंटिंग। आपको जो भी अच्छी लगे आप, मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों करें, वॉवल्स और काउंटिंग। पर मैं अभी फ़िलहाल काउंटिंग करूँगा, स्पीड में काउंटिंग करूँगा। और मैं जितना हो सकेगा उतना स्पीड से बोलूँगा। और मैं ये ध्यान रखने की कोशिश करूँगा कि काउंटिंग के टाइम पे मेरे जो वर्ड्स हो, मेरे वर्ड्स प्रॉपर निकले। तो ठीक है, मैं रिवर्स काउंटिंग करता हूँ। अभी मैं करूँगा 215 से 100 तक, मतलब 150
के आसपास में काउंटिंग करूँ, ठीक है। ओके, 250, 249, 248, 247, 246, 244, 5, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 232, 3, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 222, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 150, 6, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 143, 2, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 132, 131, 113, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101 and 100। तो फिर इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। मतलब कि हालांकि मैं डेली करता हूँ, तो आप मेरी तरह के आप फास्ट मत करिएगा। मैं टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ। काउंटिंग मैसेज एक है कि आप जब आप स्टार्टिंग में काउंटिंग कर रहे हो तो तभी आपको एक ब्रीथ में एक ही बार काउंटिंग करनी है, ठीक है। फिर आपको एक पहले डीप ब्रीथ करनी है, उसके बाद काउंटिंग का वर्ड्स बोलना है और उसके बाद सांस छोड़ देनी है। वैसे आप एकदम स्लोली तरीके से आप 25 तक काउंट कर सकते हो। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा काउंटिंग करो, ठीक है। काउंटिंग नहीं है, टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 25 तक काउंट करो स्लोली। फिर आप जब डेली प्रैक्टिस, जब आप 7 दिन 10 दिन, जब आप इस तरीके से आप डेली 1 ब्रीथ पे 1 काउंट करना सीख लेंगे, उसके बाद आप 1 ब्रीथ पे आप 5 काउंट करिए। 1 2 3 4 5। तो फिर इस तरीके से आप 5 तक इसे आप काउंट करें। उसके बाद 10 तक चाहिए। उसके बाद आप मेरी तरह आप फास्ट काउंटिंग कर सकते हो। आप रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हो। आप नॉर्मल असेंडिंग का कोई इसमें मैटर नहीं है, परंतु असेंडिंग में हालांकि आपका ब्रेन को इतना कुछ नहीं सोचना पड़ता। रिवर्स में ब्रेन को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो जिसकी वजह से आप रिवर्स को आप प्रेफर कीजिए। और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपका माइंड आपके साथ हो, एक्टिव हो काउंटिंग के टाइम पे। और फिर जहाँ पे भी स्टम्बलिंग हो तुरंत रुक जाइए, तुरंत ब्रीथ लीजिए, ठीक है। तुरंत रुक जाइए, होल्ड कीजिए, 1-2 सेकंड का होल्ड कीजिए, फिर से डीप ब्रीथ कीजिए, फिर से बोलने की कोशिश करिए रिवर्स काउंटिंग के काउंटिंग जो भी आप कर रहे हो। तो अभी ये काउंटिंग के मैसेज के बाद मैं करूँगा कुछ टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर में मेरे पास हिंदी में भी है और अंग्रेजी में है। मैंने 15 टंग ट्विस्टर की मैंने कॉपी निकाल ली है। तो फिर आप कर सकते हो, और मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी मदर टंग में टंग ट्विस्टर करिए। मदर टंग के बाद आप ये हिंदी और अंग्रेजी में आप शिफ्ट कर सकते हो। यदि आपके मदर टंग आप में ज़्यादा बोलते हो, यदि आप अपने घर पे रहते हो
और आप अपने स्कूल पे के कॉलेज पे आप जहाँ पे ज़्यादा मदर टंग हो, तो मैं प्रेफरेंस करता हूँ कि पहले मदर टंग में बातचीत होनी चाहिए। तो पहले मदर टंग को हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम हिंदी और अंग्रेजी पे हम शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी में अभी टंग ट्विस्टर करने वाला हूँ। कबीर की कच्ची किताब कागज के कोने काटते काटते गिर गई। चप्पल चाचा चटपटी चटनी चमचम से चुपचाप चखते रहे। तनुज धीरे धीरे ताजा तरबूज तोलकर दुकान तक ले गया। पप्पू ने बड़े प्यार से पके पकोड़े प्लेट में परोसे। रवि रोज लाल रसीले सेब लेकर लंबी लाइन में लगा। नन्हा मोहन नई नाव लेकर नहर में मजे से घूमता रहा। किशन की कहानी कहने की कोशिश धीरे धीरे साफ होती गई। सुरेश सुबह से शांत स्वर में सरल शब्द बोलता रहा। दीपक धीरे धीरे बोलकर दोस्त से दयालु बात समझाने लगा। मधुर मन से मीरा ने मुलायम मिठाई मेज पर रखी। गोपाल गरम चाय का घूंट लेकर गहरी सांस भरता है। राजू रोजाना रुककर राहत के साथ शब्द दोहराता है। पवन पूरे धैर्य से स्पष्ट वाक्य पढ़ने का प्रयास करता है। सुनील सहज होकर स्वयं से सवाल साफ तरीके से पूछता है। धीमी गति से बोली गई बात आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो इस तरीके से आप हिंदी में आप टंग ट्विस्टर कर सकते हैं। अभी मैं करूँगा कुछ अंग्रेजी के टंग ट्विस्टर। ठीक है, बैन और हाँ, टंग ट्विस्टर में आपको प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर करने की ट्राई करनी है। ठीक है, बैन पेशेंटली बैटरी ब्रेड बटरी ब्रेड बिफोर ब्रेकफास्ट बिगन। Slowly speaking help Sam stay relaxed and sound clear. Tom took time to tell the true story today. Larry learned to relax and read long lines loudly. Many nice moments make nervousness naturally melt away. Frank focused fully, finding his voice very calmly. Peter practiced peacefully. Pause before properly presenting point. Sarah softly started sentence, staying steady and smooth. David deliberately delivered details with deep breathing. Robert released tension and read confidently. Slow breathing support smooth speaking during stressful situation. Calm, clear communications create confidence every single day. Michael moved mindfully, making measured, meaningful statement. Pausing patiently prevents pressures and promotes powerful speech. Speaking steadily and slowly strengthens self-trust daily. तो एम मैंने कुछ 15 टंग ट्विस्टर कर लिए है। अभी आप क्या क्या कर सकते हो, तो अभी मैं कुछ नोट डाउन कर लूँ। तो अभी मैंने टंग ट्विस्टर कर लिया। अभी आपको शायद मालूम ही होगा कि आप किस वर्ड्स पे आपको ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, तो उस वाले वर्ड्स पे आप अपने मदर टंग में आप सेंटेंस बनाकर पढ़ सकते हैं। आप कोई पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें, मतलब अपनी तरीके से कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। और भी एक छोटे मोमेंट है, जैसे मैं आपको कैमरा रोटेट करके मैं आपको समझाता हूँ। तो नहीं, कैमरा रोटेट नहीं कर सकता मैं, नहीं करूँगा मैं बाद में करूँगा। तो मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप
जो आपके आसपास, आप कहीं पे भी हो तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको आप डिस्क्राइब करना स्टार्ट करिए। तो मतलब मैं कैसे करता हूँ, जैसे मैंने एक मोबाइल का स्टैंड लिया, ओके। तो अभी मैं आपसे नोट कर देता हूँ। देखो मेरे पास कीबोर्ड है, पानी की बोतल है, स्विच बोर्ड है, वाइट कलर का स्विच बोर्ड है, मेरे पास ब्लैक चार्जर है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक ईयरफोन है, लैपटॉप है, लैपटॉप पे श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा है, मेरे पास एक रिमोट है जिससे हम फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे पास एक टंग ट्विस्टर की लिस्ट है, मेरे पास रुमाल, एक मेरी नोट है, एक मेरा बॉल पेन एंड पॉइंट है, मेरे पास अभी एक चेयर है, फिर मेरे पास न्यूज़पेपर है गुजराती में, और सूरत टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जगमग है, और एक पीसी है जो ऑफ है, एक प्रिंटर है, मेरे पास चेयर है। तो वैसे आप एक मेरे पास एसी है, लाइट चालू है, तो फिर आप लोग इस तरीके से आप लोग अपनी रूम को, मतलब आप कहीं पे भी हो तो आप अपने मतलब कि आपको ऐसा बोलते रहना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो भी आप देखेंगे वो आप बोलेंगे, और फिर बोलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका कहाँ पे स्टैमरिंग ज़्यादा हो रहा है, कौन से वर्ड पे आपका फोकस नहीं था, कौन से वर्ड पे था, कौन सी चीज़ बोलने में दिक्कत हुई आपको, जैसे आपको प्रिंटर बोलने में दिक्कत हुई, कि आपको कीबोर्ड बोलने में दिक्कत हुई, कि तो फिर इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैं अपना फैन था, मैंने स्लो किया था, मैंने फास्ट कर दिया, सॉरी हो अगर बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा हो जाए तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में। तो स्टोरी टेलिंग में मेरे पास एक काम करता हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग के लिए मैं एक नया वीडियो ही बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन गाइस। आप भी इससे 15-20 मिनट तक आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आप टंग ट्विस्टर कर सकते हैं, आप वर्ड्स कर सकते हो। तो और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड यदि आप भी स्टैमर करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आई डू स्टैमर, और हम सभी लोग साथ में मिलकर स्टैमर पे हम कंट्रोल पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।